महोदया, जब भारत में महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्यवाही की बात की जाती है या राजनीति के शब्दों में कहें आरक्षण की बात की जाती है, तो सर्वप्रथम हमें समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण का उद्देश्य क्या होता है। आरक्षण का उद्देश्य होता है समाज का वह वंचित वर्ग, समाज का हाशिए पर चढ़ने वाला तबका समाज की मुख्य धारा के साथ आ सके। जब महिलाओं के संदर्भ में हम बात करते हैं या किसी भी रूप में प्रासंगिक नहीं रखता, किसी भी रूप में व्यवहारिक नहीं रखता, महिलाओं को राजनीति में मात्र एक कठपुतली की तरह प्रयोग किया जाता है। महोदया, पंचायती राज चुनाव में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो प्रतिनिधित्व करता है वो प्रधानपति करता है, अर्थात केवल नाम के लिए महिलाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूरा निर्णय लेने की जो क्षमता है वह प्रधानपति लेता है। दूसरी बात हमें समझने की आवश्यकता है, हमें महिलाओं को किसी प्रकार के आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनको शैक्षिक रूप से सशक्त करना होगा। कोई भी आरक्षण तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक महिला सशक्तिकरण वहां पर ना हो। संविधान सभा के सदस्यों में 15 महिलाएं थी, सभी ने इस बात पर पूर्णतः जोर दिया कि महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उनको शिक्षा की आवश्यकता है, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जब हमको प्रशिक्षण देंगे तो वो अपने अधिकार को समझ पाएंगे। मुद्दा यह है यहाँ पर कि महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में मालूम नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज अपने बल से उनसे निर्णय लेने के लिए विवश करता है। तीसरा बिंदु महोदय हमें समझने की आवश्यकता है, जब भारतीय परिदृश्य में हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करना है। क्या आरक्षण एक सफल नीति सिद्ध हुआ है? नहीं। जब हम जातिगत आरक्षण की बात करते हैं, क्या आज जातिगत असमानता दूर हो गई है? नहीं। क्या आज जातिगत भेदभाव नहीं है? तो हम देख सकते हैं कि भारत जैसे देश में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी आरक्षण कोई एक सफल नियम नहीं रहा है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि हम भारतीय परिदृश्य से बात कर रहे हैं, जहां पर यत् नारीस्तु पूज्य रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति बसती है। वैसे देश में हमें इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहिए कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। महिलाएं तो नैसर्गिक रूप से ही इतनी सशक्त हैं, महिलाओं को अवसर देने की आवश्यकता है। और हमने देखा है जब महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अवसर दिया गया है तो उस अवसर का भरपूर प्रयास करते महिलाएं सशक्त हुई हैं। आरक्षण उनकी योग्यता पर प्रश्न कर सकता है, हमें टोकनवाद को बढ़ावा दे सकता है कि महिलाएं योग्य तो होंगी, परंतु उनको उस योग्यता के आधार पर समझा नहीं जाएगा, उनको यह कहा जाएगा कि आपको आरक्षण की वजह से फायदा मिला हुआ है। कॉर्पोरेटिव सेक्टर में महिलाओं को उनके संख्याओं में तो वृद्धि हुई, हम उनके भौतिक प्रेजेंस को नहीं बढ़ा सकते, उनके फिजिकल प्रेजेंस को बढ़ाना उनका सशक्तिकरण नहीं है। उनको मानसिक रूप से मजबूत करना होगा, और मानसिक रूप से मजबूत तभी किया जा सकता है जब विभिन्न नीतियों के माध्यम से उनको सशक्त किया जाए, उनको निर्णय लेने की क्षमता के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। धन्यवाद।